शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। अब ईडी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पार्थ चटर्जी को दूसरे अस्पताल में क्यों ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ अस्पताल में पार्थ चटर्जी का रवैया देखकर भी ईडी हैरान है। ईडी ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वह जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। ईडी ने बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका देकर ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को कमांड अस्पताल से एसकेएस अस्पताल ले जाने की बात कही थी। ईडी ने कहा था कि जब तक अस्पताल में चटर्जी का इलाज चल रहा है उतने दिनों चटर्जी की कस्टडी से जोड़कर ना देखा जाए और हॉस्पिटल से ट्रांसफर करने के मामले में भी ईडी ने ऐतराज जताया था। इसी याचिका में ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा कि वो चटर्जी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली या एम्स कल्याणी भी ले जाने को तैयार हैं। अब से पहले भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग बीजेपी सरकार पर लगते रहे हैं और अब भी मंत्री पर लग रहे आरोपों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि अगर मंत्री दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए नकदी मिली थी और बीजेपी इसी को लेकर बंगाल सरकार पर हर रोज नए बयान दे रही है। जाहिर है जब से मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों की नकदी मिली है तब से इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। गौरतलब है कि ईडी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिलने के बाद अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। जैसे ही ये खबर फैली मीडिया और प्रशासन सब इतनी रकम देखकर हैरान हो गए। शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रकम इतनी बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद इसकी गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनें और बैंक अधिकारियों को बुलाना पड़ा। अर्पिता मुखर्जी को मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी कहा जाता है और अब इसके तार कहां जुड़े हैं ये जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी हुई है। करोड़ों का कैश मिलने के बाद ममता सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बहरहाल देखना है कि इस मामले में जांच एजेंसी और क्या खुलासे करती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी।